हम लोग भारत के प्रमुख आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जो कि A.O. ह्यूम जो ब्रिटिश सरकार के ऑफिसर थे वही किए थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा? देखो, A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, A.O. ह्यूम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का उपयोग बंदूकों में किया जाता था, इसीलिए सैनिकों द्वारा फर्स्ट विद्रोह किया गया था। बाद में यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया था। आर्थिक एवं सामाजिक कारण भी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? जो दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत द्वारा भारत के आर्थिक लूट को बताया था? किस सिद्धांत द्वारा आर्थिक लूट को बताया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अगला क्वेश्चन। भारत बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से जाना जाता था? तो लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि हिंदू और मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों को बांटा गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरुद्ध में चला था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में चला था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी W.C. बनर्जी। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत माता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले भारत माता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये हो जाएगा अरविंदनाथ ठाकुर। अरविंदनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अरविंदनाथ ठाकुर। 15 नंबर। वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1906। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा ढाका में। ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ढाका।
18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1916। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे गांधी जी भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला नेतृत्व कौन सा आंदोलन किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 किसके खिलाफ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में जो हुआ वो किसके खिलाफ था? यह हो जाएगा नील की खेती की जबरदस्ती। नील की खेती की जबरदस्ती के लिए यह विरोध था कि हर एक किसान को नील की खेती करनी ही पड़ेगी। खेरा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खेरा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1918। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चला था, जिसमें प्रमुख कारण था रोलेक्ट एक्ट एवं जलियांवाला का कांड। ठीक है, इसमें बहिष्कार, कपड़ा और सरकारी नौकरी जैसे विदेशी कपड़ा सभी चीज का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसके विरोध में हुआ था? ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था, जो कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाता था रोलेक्ट एक्ट के अनुसार। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नंबर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी की उपाधि किसे दी गई थी? नेताजी की उपाधि किसे दी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, नेता की उपाधि दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने INA आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? INA आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? ये 1943 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य ये था कि ये जो है जापान के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करे और सीखे, उसके बाद अंग्रेज से मुक्ति पाने का। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो नारा का किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से जुड़ा हुआ है? ये दांडी मार्च से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह, खुदीराम, ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना जरूरी है ये, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
भगत सिंह। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया था, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पूर्ण स्वराज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके आधार पर हुआ था? भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके आधार पर हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन आयोग के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ? माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ? तो ये 1947 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर हो जाएगा, 1947 में माउंट बेटन योजना घोषित हुआ। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बम्बई से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरफरोशी की तमन्ना किस क्रांति से जुड़ी हुई है? सरफरोशी की तमन्ना किस क्रांति से जुड़ी हुई है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुआ था? चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुआ था? इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देशबंधु की उपाधि किसे मिली थी? देशबंधु की उपाधि किसे मिली थी? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को मिली थी। भारत माता की जय का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सभी 50 क्वेश्चन पूरे हुए। मिलेंगे हम लोग अगले दिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। जय हिंद।